हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 19th क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है टू कंप्लीट द क्वेश्चन बैंक। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आप खुद से ऑन पेपर विद इंस्ट्रूमेंट्स अगर प्रैक्टिस करते हो तो आई गारंटी यू दैट यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ओके गिवन इन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन चैप्टर। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो दिस इज माय 19th क्वेश्चन, और यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्कुलर फीचर छोड़ दिया तो बाकी सब लीनियर फीचर्स ही है, स्लॉट वगैरह। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ओनली थिंग इज दैट द डायमेंशंस आर वेरी हाई, लाइक 150, अगर ऐसे देखेंगे तो 100। ठीक है, तो ज़्यादा स्पेस लेने वाला ये प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, सो विल प्रोसीड फर्दर। और ये यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि व्यूज़ को डिसाइड करो। अब क्वेश्चन बैंक भी अगर देखते हैं, इफ यू सी, तो यहाँ पे ओरिजिन कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं। तो what I'll suggest here, I'll go with this origin for better visibility of each and every feature। ठीक है, आप इधर भी ले सकते हो, नॉट एन इशू, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। अब अगर ये कंसिडर करेंगे लाइक फ्रंट व्यू, तो ये मेरा व्यू ओके राइट पे है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको फ्रंट व्यू लिख देता हूँ। ठीक है, और बचा ये साइड व्यू हो जाएगा आपका, एंड टॉप व्यू विल बी हियर। ना फ्रंट व्यू, अगर इसको हम फ्रंट व्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इसका बेस हो गया 150। ठीक है, एंड हाइट विल बी 30 + 70 100। तो ये 100 मतलब ये भी 100 ही हो गया। नाउ द लास्ट पार्ट इज द साइड व्यू का बेस, सो दिस इज 70 डायरेक्टली गिवन टू यू। यहाँ पे भी देखोगे तो 30 20, तो सिमिलर 20 यहाँ पे आने वाला है, तो 70 ही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया रिक्वायर्ड साइज। अब हम करेंगे एक्चुअल ड्रॉ। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक बॉक्स। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द वर्टिकल वन। 100 हाइट है तो इसलिए मैं एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर पे ही सेट कर रहा हूँ इसको। देन 30 डिग्री ऑन दिस साइड, 70 mm सिर्फ। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रंट व्यू पे फोकस करेंगे, और ये ध्यान में रखो, देखो यहाँ पे फर्स्ट बेस शेप हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस शेप तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे I'll go ahead with, see, starting from the origin, ये line, then this one, then this one, this is okay, slope down leftward, and the final this one। ये बाकी की ये जो लाइंस वगैरह ना, फॉरगेट अबाउट दिस, वो फीचर्स हम बाद में ड्रॉ करेंगे, बट ये हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो अभी एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले बेस शेप बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट आई ड्रॉ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस वन। तो यहाँ पे आ गया। ओके, देन यहाँ से 30 ऊपर दोनों साइड से, मतलब ये वाला लाइन पहले ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे। Similarly on the other side,
Okay, now from here 40 in from both the sides. ओके, अब यहाँ तक आ चुके हैं हम, ये लाइन भी हो गया दूसरी साइड से और ये भी। तो अब यहाँ से सीधा ऊपर यहाँ तक जाना है आपको, ठीक है। तो ये ऊपर से 24 तक है, सो 24, तो 100 में से 24 अगर निकाल देते हैं तो इट बिकम्स 76। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑलरेडी 30 आ चुके हैं, तो 76 माइनस दिस 30, तो 46 ऊपर जाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर पे है और 30, 15 15 ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो 150 का लाइन है अपना। ओके, तो ये 150 है, तो 75 पे इसका सेंटर आने वाला है। ओके, ओके, अब ये 30 है, तो 15 फ्रॉम हियर, मतलब 75 प्लस 15 बिकम्स 90। ओके, और फिर यहाँ से 15 मतलब 60 तक आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। नाउ जस्ट कनेक्ट दिस, दैट्स इट, बाकी कुछ बचा नहीं इसमें। ओके, डन। ओके, तो ये भी हो गया अभी अपना। अब आप देख सकते हो, सी आई हैव ड्रॉन द बेस शेप। ओके, ठीक है, एज इट इज, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन अप, देन दिस वन, देन दिस एंड दिस वन। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है अप टू द गिवन विड्थ विच इज नथिंग बट द 70 mm। आप देख सकते हो 70 mm, ठीक है, तो वहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है। Okay, so now we are done with this much base shape complete कर लिया हमने अभी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ओके, सो नाउ वी आर डन विद द बेस शेप। अब देखो यहाँ पे सबसे ईजिएस्ट पोर्शन जो है ना, ये रीव वाला है, ट्राइंगुलर सर्फेस। हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी किया था कि यहाँ पे कैसे हम ट्राइंगुलर सर्फेस, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो अब यहाँ पे तो नहीं ड्रॉ कर सकते उसको, क्योंकि क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो फिर ये लाइन चला जाएगा,
ठीक है, एंड दैट विल बिकम अ सिंगल सरफेस, तो वो गलत है। तो ये थोड़ा पीछे रहेगा, और कितना पीछे रहेगा, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है 25 mm, मतलब यहाँ से 25, फिर वो रिप बनेगा, उसका थिकनेस 20 होगा। ठीक है, तो हम करते हैं वहाँ से स्टार्ट। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, ओके, okay, so this is 50. Okay, so this is 70, तो इसका मिड पॉइंट 35 पे आने वाला है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन में भी उन्होंने देखो कितना दिया है, 20 इज द थिकनेस ऑफ दैट रीब, और 25 यहाँ से और 25 यहाँ से, दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं, देखो 70, तो 20 इज द व्हाट यू कैन से थिकनेस, तो 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, तो ये अगर सेंटर पॉइंट अगर सेंटर पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो फिर सेंटर पॉइंट ये 35 पे कंसिडर करते हैं, तो 35 + 10 45, तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट, और 35 - 10 तो 25 पे आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ आपको पैरेलल टू दिस, ठीक है, हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। ओके, तो ये दो पॉइंट सिमिलरली हम इस सरफेस पे भी सेंटर पॉइंट लेते हैं 70 का, तो 35 इज द सेंटर पॉइंट, यहाँ से 10 तो 45 हो गया, और यहाँ से 10 मतलब 25 हो गया। ठीक है, नाउ जॉइन देम। ओके, अब जो अननेसेसरी उसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। तो सिमिलरली ऑन द अदर साइड एज वेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आप सीधा यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे। ओके, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, और ये ऊपर का पॉइंट में यहाँ पे अगर कंसिडर करो तो अंदर आएगा, तो लुक्स वेरी डिफिकल्ट, जो पीछे का सरफेस है वो अभी बनाना है हमें। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, पैरेलल टू दिस मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। देखो शॉर्टकट्स, मतलब अगर मुझे सॉल्व करना है एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, तो पैरेलल टू दिस मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। आई विल शिफ्ट दिस पॉइंट। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को मुझे यहाँ पे कनेक्ट करके देखना है। ओके, ये देखो मैंने सेट कर दिया यहाँ पे।
if you draw this one, ओके तो ये ऐसे आ रहा है, तो इसको अभी पैरेलल टू दिस, ये देखो इस लाइन को मैं पकड़ के अब लाइन ड्रॉ, यस बस। तो ये ऐसे शॉर्टकट हो जाता है कंप्लीट करने के लिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। तो अब मैं ये इरेज कर देता हूँ। ओके सो दिस इज डन। अब क्या बचा, यहाँ पे एक स्लॉट दिख रहा है हमें एट द बॉटम। अगर हम देखेंगे ठीक से क्वेश्चन को तो आप देख सकते हो स्लॉट है बॉटम में, और वो कहाँ से दिख रहा है, तो साइड व्यू मतलब यहाँ से दिख रहा है ना। सी ये 30 है सेंटर से, मतलब 15 आएगा दोनों तरफ। सी दिस इज 30, सी दिस इज 30। ओके यहाँ पे तो सेंटर से 15 ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। फिर यहाँ पे एक 10 mm पैरेलल लेंगे इसको, और फिर ये 52 है तो सेंटर से 26 लेंगे, ठीक है, और स्लॉट कंप्लीट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो सेंटर से पहले जो बॉटम मोस्ट लाइन है यहाँ पे, उसके सेंटर उन्होंने दिया है 30, तो 30 सो 15 ऑन बोथ साइड्स। एक बार चेक कर लेते हैं। इस 30 सो 15 ऑन बोथ साइड्स। ओके सो ये मैंने यहाँ पे अब यहाँ से 15 पे, मतलब 35 + 15 बिकम्स 50, तो ये मेरा पहला पॉइंट। और फिर यहाँ से 15 मतलब ये 20, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स मुझे मिल गए यहाँ पे। तो मैं जो बीच का पोर्शन है ना उसको इरेज कर देता हूँ। ओके तो आप चेक कर सकते हो, दिस इज ऑफ 30 mm। Okay, so this is 30 mm now. Okay. ओके अब यहाँ से 10 mm ऊपर, क्योंकि यहाँ पे दिया है आप देख सकते हो, दिस इज 10, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 10, तो 10 mm ऊपर ये लाइन आने वाला है आपका। ओके दिस वन, ये वाला लाइन। अब उसको पैरेलल लाइन खींचेंगे बेस को। नाउ फ्रॉम सेंटर आई टेक 52 दिया है उन्होंने, तो सेंटर इसका तो 35 पे ही आने वाला है, बट इट इज़ 52 ना। 52 मतलब 26 जैसे मैंने आपको कहा, देखो 26 ऑन आइदर साइड्स। सो 35 + 26 होगा अब यहाँ पे, तो दिस बिकम्स 61। ओके एंड 35 - 26 सो 19 तक जाएगा ये, 19 नहीं सॉरी 9 तक जाएगा। ओके डन। अब इसको क्या कर देना है, सिर्फ कनेक्ट कर देना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। ओके
Now parallel to this from this corner. ओके डन। तो ये स्लॉट भी अभी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कंप्लीट ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक फीचर बचा है, दैट इज़ अ सर्कल। अब सर्कल बहुत ही ईजी है आपके लिए, मुझे लगता है, क्योंकि हमने बहुत बार सर्कल ड्रॉ की है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन ड्रॉइंग, दिस इज 19 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक हमने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में 1 और 2 सर्कल्स या सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लास्ट वाला फीचर कंप्लीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स इट इज़ अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब 75 पे आएगा सेंटर पे। यहाँ पे अगर लाइन देखेंगे तो ऐसे कुछ, तो सेंटर पे आएगा ये यहाँ पे, और उसका डायमीटर 30 दिया है। एंड दिस सेंटर इज एट दिस लेवल, आई कैन से, मतलब इस लेवल पे ये, ओके, इस लेवल पे। तो सेंटर तो यहाँ पे मिल जाएगा, और बचा स्क्वायर निकालना पड़ेगा 30/30 का। तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। सेम टाइम अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देखोगे तो यहाँ पे इस रिप के दोनों साइड एज नहीं है, तो इसलिए मैं ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। देखो, ओके, ओके, ओके। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज द सर्कल इज एट दैट लेवल। एंड देन दिस सेंटर एज वेल। तो ये होगा इसका सेंटर, ठीक है। अब सर्कल जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे, तो वो 30/30 का है, ठीक है। इफ़ यू सी दिस, तो ये देखो डायमीटर 30 दिया है, तो जब आप स्क्वायर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो वो 30/30 का होना चाहिए, ओके, 30/30 का। तो 15 ऊपर 15 नीचे आना चाहिए। तो अगर मैं ये स्केल यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो 15 ऊपर 30, ठीक है। सिमिलरली हम इस लाइन पे भी 15 अगर सेट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आएगा 15 पे, और ये 30 पे, ठीक है। अब इसमें से भी मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देता हूँ 15-15 के। Okay, now the longest diagonal that we have to connect. And the remaining corner में से हम क्या करेंगे, जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है उनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में एक कंपास लेंगे, और जो सर्कुलर फीचर है, जो लास्ट फीचर है इस ऑब्जेक्ट का, वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके, ओके, डन। Okay, done. And the last push part of it. Okay, done.
तो अब हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे अननेसेसरी पोर्शन को यहाँ से। ओके, ये हो गया यहाँ तक, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन आई कैन से। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सब चीज़ें बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पे नाउ यू कैन सी हियर, ओके, सो हियर आई कैन से व्हेन यू सी फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, फ्रंट मतलब यहाँ से अब आप देखोगे, सो दैट टाइम यू कैन सी हियर दिस सर्फेस इजीली, ओके, ये वाला सर्फेस। So this surface is done from my side in the solution. दूसरी चीज़, they have given this hidden lines for the slot, तो ये slot है which is not visible from the front. Then this circle, तो yes of course circle is over here, and this triangular surface is on both sides, तो ये वाला triangular surface आपको यहाँ पे दिख रहा है. So front view is clear. Now coming to the side view, तो when you see from the side, so this is a 30. ओके, तो ये फीचर, तो ये फीचर में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है. लेट मी सी, लेट मी चेक विद द डायमेंशंस फर्स्ट. इसका हाइट जो है वो है 45. देखो ये 30 अगर जाता है 100 में से तो 70 होना चाहिए. जस्ट मिनट, लेट मी चेक. So this is 30, okay, and this is 45, तो ये 75 हो रहा है. तो यहाँ पे ये 5 mm कम करना पड़ेगा मुझे. सॉरी माय मिस्टेक. तो ये यहाँ तक आएगा. सॉरी, 45 तो 4 पे ही सेट करना पड़ेगा. ओके, तो दिस इज़ माय मिस्टेक फ्रॉम माय साइड. तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो. ओके, तो ये यहाँ तक ही रहेगा. नाउ व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट शॉर्टन दिस. इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा मैं. अदरवाइज आई इस हाइट के हिसाब से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, डोंट वरी. ओके, ओके डन. देन इसका विड्थ 20 दिया था, तो यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड द लास्ट वन यहाँ पे. ओके, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें. ओके, तो ये फीचर तो बन गया, बट माय क्वेरी इज नाउ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा सो दैट लाइन विल अपीयर ओवर हियर. ओके,
अब यहाँ पे देखो सिर्फ ये वाला फीचर जो है ना वो मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। तो मैं क्या करूँगा, आई सेट दिस एट 30 डिग्रीज। सो यू कैन सी ये तो ठीक है, इसका कुछ इशू नहीं है। हम इसको फिर से एक बार एक्सटेंड करेंगे जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, एंड देन पैरेलल टू दिस 30 डिग्री पे 3, ओके। यहाँ से एक लाइन, और ये तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके अब सिर्फ ये देखना है कि ये और ये इसमें कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है क्या नहीं। अगर नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ठीक है तो कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उस लाइन में तो वो वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये एक गलती हो गई थी मुझसे, बाय मिस्टेक मैंने वो डायमेंशन लेना, करेक्ट डायमेंशन नहीं लिया, बिकॉज आई मुझे वो ध्यान में ही नहीं रहा। इट वॉज क्लियर व्हेन आई वाज ड्राइंग कि ये 24 पे और ये 30 तक ही है, बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट, तो ये एक चेंज कर दिया। ओके सो नाउ चेक द साइड व्यू। तो ये स्लॉट आ गया, तो इट इज़ क्लियरली विजिबल ओवर हियर। देन this portion is over here, then the reeb, तो reeb, then this two surfaces over here 1 and 2 and they are connected like this, तो यहाँ पे connected है ये, then this portion, okay, तो ये यहाँ पे, okay done, and this surface will appear as a line। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं अभी ये क्वेश्चन स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो एक मिस्टेक हो गया था कि मैंने ये और ये सेम लेवल ले लिया था, जो मैंने बाद में रेक्टिफाई कर दिया। तो देखो ऐसे मिस्टेक होते रहते हैं, तो वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इसका ज़्यादा डिटेलिंग करो। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग लाइक्स टू द वीडियोज़ एज वेल एज यू कैन कमेंट, यू नो योर suggestions are always welcome to me, suggestions are always for the improvement, ठीक है। So with this I'll stop here. Prepare well, do study and perform excellent in the examination. Thank you very much.